खैर 30 साल पहले भी ये गाड़ी रानी की तरह बिकती थी और आज भी ये गाड़ी रानी की तरह बिकती है। ज़बरदस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज आप देख तो रहे होंगे पीछे, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस गाड़ी का, जो कि सबके दिलों पे छाई रहती है। हर एक व्यक्ति, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का कभी ना कभी एक बार ये सपना ज़रूर होता है, वो ऑल्टो ज़रूर ले। मतलब पहली पसंद इंसान की ऑल्टो ज़रूर होती है। और इसको पहाड़ों की रानी क्यों बोलते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। अभी आप ये नॉर्मल पैच देख रहे होंगे, यहाँ पे आसपास में ना बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं रोड पे, तो यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा इसकी ऑफ रोडिंग करके। थोड़ा सा मैं इसलिए ऐसी जगह पे से लेके आया हूँ, थोड़ा सा ऑफ रोड आपको दिखाऊंगा। और बाकी ये गाड़ी क्या परफॉर्म करती है, क्या माइलेज देती है, क्या इंजन के साथ आती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू बने रहे। तो शुरुआत करते हैं इसकी चाबी के साथ। ये इसकी चाबी आती है, जो CNG वेरिएंट इस गाड़ी में आता है उसके साथ चाबी यही आती है, ठीक है, सिंपल वाली। और अभी मुंह पे सीधा रोशनी ऐसी पड़ रही है तो उस वजह से यहाँ ठीक से खुल नहीं पा रही है, बट चलो कोई बात नहीं, टॉपिक पे आते हैं। सो इसका मैं इंजन बता दूँ आपको। आओ ज़रा कैमरा थोड़ा सा पास लेके आओ। बिल्कुल ऐसा हवा बना रखा है इसका कि बहुत ज़्यादा डब्बा है, मतलब बिल्कुल टीन का डब्बा है। हाँ मानता हूँ है हल्की बहुत ज़्यादा, लेकिन बट अब इसका मैं इंजन की बात करूँ, भाई 800 सीसी का इसका इंजन आता है, 3 सिलेंडर के साथ आता है। और 47 bhp की ये पावर जनरेट करता है पेट्रोल में, और 40 bhp की पावर जनरेट करता है CNG के अंदर। और बाकी भाई इसका परफॉर्मेंस सब जानते हैं, क्या ये काम करती है, किस तरह का इसका परफॉर्मेंस रहता है। और ये पहाड़ों में सबसे ज़्यादा चहीती इसलिए है क्योंकि इसका वेट ना बहुत कम है गाड़ी का। ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 200-300 किलो है, ऐसा भी नहीं है। लगभग इसका वेट जो है 600-700 किलो के आसपास है मैक्सिमम। अपने वेट की वजह से और इसका जो साइज़ है, छोटे साइज़ की वजह से कहीं से भी निकल जाती है गाड़ी। आप पहाड़ों में सबसे ज़्यादा इस गाड़ी को चलता देखते हैं, इसीलिए इसे हिमाचल की रानी, पहाड़ों की रानी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं। मैंने XUV जैसी गाड़ियाँ फंसती देखी हैं बर्फ़ में, और ये गाड़ी ऐसे जाती है, निकलती है एकदम बर्फ़ में बगल में से निकल के। तो बंदा सोचता है यार कि एक बार को मैं ऐसे ही ले लेता, वही सही रहता। तो ये सारी चीज़ें। और फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, बजट। आपका बजट क्या कहता है, किस रेंज में आप गाड़ी लेते हो। देखो हमारी चाहत क्या होती है, नॉर्मल इंसान की चाहत क्या होती है कि वो अच्छी गाड़ी ले, अच्छी मतलब बड़ी गाड़ी ले, सबकी चाहत होती है। लेकिन आपकी पॉकेट क्या अलाउड करती है, उसके बेस पे आपको गाड़ी हमेशा प्रेफर करनी चाहिए। दूसरे के देखा देख वो चलता है अलग बात है, लेकिन आपकी पॉकेट क्या कहती है, आपकी ज़रूरत क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग आपको गाड़ी जज करनी चाहिए। अब ये मैं आपको बताऊं, जो एक बुलेट का एक्सपेंस होता है पूरी, उस एक्सपेंस में ये गाड़ी चल जाती है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, और वो करने के बाद खर्चा भाई कुछ नहीं मांगती है गाड़ी, कुछ नहीं मांगती खास। इसका CNG पे जो इसका माइलेज है निकाल के देती है, 30+ का माइलेज है CNG पे निकाल के देती है गाड़ी, ठीक है। बाकी मैं आपको उसका बूट दिखाता हूँ, उसमें बूट में जगह तो कुछ मिलती नहीं है। और तो ये है इसका बूट। अभी आप देख रहे हो किस तरह से इसमें सामान ये सब एक्स्ट्रा डाल रखा है। कोई और जगह नहीं है भाई, डिग्गी है नहीं इस गाड़ी के अंदर, तो डिग्गी हमने इस तरह इसको बना रखा है। ये CNG टैंक आता है जिसमें लगभग 7 किलो के आसपास गैस आ जाती है, और 7 किलो इनफ चल जाती है, लगभग 200 किलोमीटर के ऊपर आराम से चल जाती है, ठीक है। तो छोटा मोटा जो जैसे छोटा मोटा बैग है, लैपटॉप बैग है, फ़िलहाल तो उसकी भी जगह नहीं है इसमें। तो भाई जगह इस गाड़ी में बूट की एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। अभी जो 2024 में जो ऑल्टो का वेरिएंट आ रहा है, वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें दे दी गई हैं अंदर, बट ये जो मॉडल है ये है 2021 मॉडल जो मेरे पास खड़ा है, ठीक है। इस गाड़ी में बैठना, चढ़ना और उतरना कितना आसान है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर नॉर्मल बंदा है 5'6", 5'7" की हाइट वाला, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है। बट जो 6 फुट का बंदा होगा उसके लिए डेफिनेट यहाँ परेशानी रहेगी, क्योंकि मेरी हाइट है 5'8", 5'9" के आसपास। तो भाई मेरी आदत है गाड़ी जब मैं चलाता हूँ तो सीट को थोड़ा सा पीछे करके चलाता हूँ, और बिल्कुल क्योंकि मेरे घुटने लगते हैं साइड, और वो प्रॉब्लम मुझे क्रिएट करता है। तो ये चीज़ है।
चढ़ना उतरना इसमें आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत इसमें होने नहीं वाली है। थर्ड सीट पे बंदे का स्पेस कैसा रहता है, बैक सपोर्ट कैसा है। तो ये गाड़ी, ये सीट को मैंने अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल पीछे किया हुआ है। तो उसके बावजूद मैं यहाँ बैठा हूँ तो भाई ये सामान पड़ा है, थोड़ा सा इसमें स्पेस बहुत थोड़ा सा है, मतलब 1 इंच का भी डिफरेंस है, नहीं है इसमें ज़्यादा। बट एज अ कम्फर्ट की मैं बात करूँ तो कंफर्ट आप इसमें आराम से बैठ सकते हो। बट बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र जो है ना, उसमें आपको बैक पेन का इशू ज़रूर होने वाला है यहाँ पे। और भाई ये 3 लोगों के हिसाब की गाड़ी नहीं है, पीछे जो सोचें 3 लोग अगर बिठाने को ज़बरदस्ती वाली बात है। आप ज़बरदस्ती बिठाना चाहो तो बिठा सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे 2 लोग कम्फर्टली बैठ के एकदम यहाँ से जा सकते हैं कंफर्टेबल होकर के। बट 3 लोग के हिसाब से ये गाड़ी नहीं है। तो अंदर चल के बात करते हैं अभी, और चलते चलते बात करते हैं उसका रोड पे प्रेजेंस कैसा है, मैं आपको दिखाऊंगा। और चलो, तो ये है भाई कुछ गाड़ी का इंटीरियर। और ये छोटा मोटा यहाँ पे क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए जगह मिल जाती है। यहाँ पे कोई बोतल नहीं आ सकती है, ठीक है। और गाड़ी के अंदर क्या मिलता है वो आप ये तो नॉर्मल स्टीयरिंग है, बाकी 5 स्पीड का मैनुअल ये गियर बॉक्स है नॉर्मल। यहाँ पे आप चाहो तो आर्म रेस्ट लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। बाकी भाई सीट का मैं बताऊँ, जो अच्छा खासा थोड़ा सा हैवी इंसान होगा ना, उसको थोड़ी प्रॉब्लम होगी इस सीट पे, पूरा कंफर्टेबल नहीं है। 6 फुट का बंदा होगा लगभग, भाई उसको लेग रूम में बड़ी परेशानी होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ना घुटने लगते हैं। और ड्राइविंग के टाइम पे जब घुटने ऐसे यहाँ साइड में टच होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। ये ड्राइवर समझ सकता है जो भी गाड़ी चलाता है ना। भाई मैं बताऊँ अभी, क्योंकि बाहर गर्मी हो रही है, तो मैंने सोचा कि अंदर बैठ के बात करता हूँ मैं आपसे, थोड़ा एसी चला जाता हूँ, एसी के बारे में बताता हूँ। आई थिंक थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी क्योंकि नॉइसी है एसी, थोड़ा आवाज़ कर रहा है। ये 2 पे चल रहा है अभी, 2 पॉइंट पे, तो ये इसको मैं अभी फ़िलहाल 1 पे कर देता हूँ। तो 1 पे क्या है कि अगर एकदम से आप बहुत ज़्यादा मतलब खड़ी गाड़ी में बैठे हो, बहुत देर से खड़ी है गाड़ी, तो 1 पे आपको भाई संतुष्टि नहीं मिलेगी एकदम से, तो आपको इसको बढ़ाना ही पड़ेगा, 2 पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया एसी पर। एसी का मैं आपको बताऊँ, कूलिंग इसकी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि ये चलता रहता है और कूलिंग में मज़ा नहीं आता, ऐसा नहीं है। कूलिंग बहुत अच्छी है इसकी। बट हाँ, जब गाड़ी में लोग ज़्यादा रहते हैं और जब लंबे रन पे चलती है गाड़ी, तो लोड की वजह से एसी पे प्रेशर बहुत पड़ता है, ये बात है। थोड़ा सा आपको अंडर पावर फील होती है, बट ये सिर्फ नंबरिंग में मैं आपको बताऊं, मतलब मैं जो चला के इसको फील करता हूँ ना, तो मैं अभी मैं आपको थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे ना ऑफ रोडिंग का पैच है थोड़ा सा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफ रोडिंग पे ये गाड़ी किस तरह से परफॉर्म करती है, ठीक है। चलो, तो आपने देखा अभी जो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग का नहीं है, बट सामने देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है, वीडियो में आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये इसीलिए भाई ये पहाड़ों की कहानी कही गई है, क्योंकि भाई साहब ये कहीं नहीं रुकती है, कहीं भी नहीं रुकती है। ऐसा परफॉर्म करती है ना, 800 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी इसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को बीट कर सकती है। और इसीलिए ये हिंदुस्तान की नंबर 1 गाड़ी थी और हमेशा रहेगी। हर किसी की पहली पसंद इस गाड़ी को लेना होता है। बाकी चलते चलते बात करते हैं आप, चलो। और भाई ये तो कुछ भी नहीं है, इसके लिए मैं बताऊँ कुछ भी नहीं है। आप कैसे भी रास्ते पे से ले जा सकते हो, कितनी भी कीचड़ हो, टायर स्किड ज़रूर करेंगे, लेकिन भाई निकल ज़रूर जाएंगे आसानी से, ठीक है। अब इसके अंदर बैठ के बात करता हूँ मैं। अभी भी मैं ऑफ रोड पे चल रहा हूँ, आप देखो इतना ज़्यादा गड्ढे अभी भी आ रहे हैं, बट ये अभी मैं अंदर से आपको व्यू दिखा रहा हूँ बाहर का, ये किस तरह से दिखाई देगा। आइसक्रीम वाले भैया आ गए हैं, आइसक्रीम ले ले क्या इनसे, गर्मी हो रही है यार। तो इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, बहुत इजी है।
और बहुत ज्यादा गैप भी नहीं है। लाइक होता है ना किसी में बिल्कुल हाथ सीधा करना पड़ता है और हाथ किसी में छोटा रह जाता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इजीली इसको गियर शिफ्ट कर सकते हो और बहुत स्मूथ गियर है इसके, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो एसी का पूछता हूँ भाई। ये मेरा कैमरा मैन है, ठीक है, तो ये लड़का रहमत, आप बता मुझे भाई कि एसी में इशू हो रहा है तेरे को अभी? बिल्कुल नहीं, अच्छी है यार। सही है ना एसी इसका? क्योंकि अभी क्या है, एक्चुअली बहुत देर धूप में खड़ी थी गाड़ी, तो थोड़ा सा गर्म हो गई है, इसलिए पीछे वाली सीट पे क्या है, थोड़ा सा टाइम लेगा कूल होने के लिए, ठीक है। और सामने तो भाई इंस्टेंट कूलिंग कर दी है इस गाड़ी ने। ठीक 35,000 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है, 2021 मॉडल है। और ज़्यादातर क्या है, ये सिटी के अंदर ही चलती है। और बाकी अगर कोई इसको हाईवे पे भी ले जाना चाहता है, कभी कभी की बात होती है, जिसका रन ज़्यादा हाईवे पे है, तो भाई फिर हाईवे के हिसाब से आप कोई, मैं तो प्रेफर करूंगा आपको कोई दूसरी गाड़ी पे आप जाओ। बट हाईवे के हिसाब से आपको कभी कभी चलना है तो भाई इस गाड़ी को आप बेझिझक होके ले सकते हो। 40, 50, 60 किलोमीटर का रन है नॉर्मली, भाई मैं कह रहा हूँ इस गाड़ी को आप आराम से ले सकते हो, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। एक बार सीएनजी टैंक फुल कराओ और भूल जाओ भाई, एक हफ्ते, 7-8 दिन, 10 दिन तक तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर बंदा नॉर्मली चलाए तो। और भाई रेस ड्राइविंग करनी है, ऑल्टो के साथ आप रेस ड्राइविंग करोगे तो भाई फिर तो देखो जैसे ही आपकी ड्राइविंग है वैसा आपका माइलेज मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। पे इसका माइलेज मिलता है लगभग 20 के आसपास, 20-21 के आसपास। कंपनी इतना क्लेम करती है, बट ओरिजिनलिटी में बताऊं आपको, रियल लाइफ में लगभग 18-19 से ऊपर तो दे ही देगी, कैसे भी करके आप इसे चला लो, ठीक है। और भाई जो छोटी फैमिली है, 2 लोगों की फैमिली है, 3 लोगों की फैमिली है, मैक्सिमम 3 लोगों के लिए या हद से 4 लोगों के लिए ये गाड़ी एकदम परफेक्ट होने वाली है। और भाई अगर लगेज वाला आपका सीन है, कोई के लगेज भी चले, अगर जैसे किसी लॉन्ग ट्रिप पे आप जा रहे हो, कोई लॉन्ग ट्रिप का प्लान कर रहे हो, तो भाई लगेज रखने में इस गाड़ी में समस्या आने वाली है अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो, क्योंकि लगेज की पीछे समस्या बहुत ज्यादा है, आपको स्पेस मिलेगा ही नहीं। 4 लोग बैठो और थोड़ा बहुत जो सामान है आप रख सकते हो बीच में, पीछे वाली सीट पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये गाड़ी चल सकती है। इसकी पावर की तो भाई वो जो कंपनी जो ऑन डॉक्यूमेंट हम बात करें ना, आप पंजा दबाओ, एक बंदा बैठा है, 2 बंदा बैठे हैं इस गाड़ी के अंदर, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा इसमें। पंजा दबाओ और गाड़ी यूं भागती है, ठीक है। कम इसका जो डायमेंशन है छोटा होने की वजह से और बहुत सही खिंचती है। और इसके जो हॉर्न है, देखो हॉर्न भी इसका डिसेंट है, अच्छा हॉर्न दिया गया है इसमें। ये भाई अब इसकी स्टीयरिंग की बात करते हैं, तो उसका स्टीयरिंग ना लाइट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं है। मतलब ऐसा है कि आप इसको इजी टू मूव कर सकते हो, बहुत आराम से इसको आप मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी इसमें होगी नहीं। मेरे पास भाई एस्प्रेसो है, मैं आपको बताऊं, एस्प्रेसो का स्टीयरिंग हार्ड है, इससे मुझे फील होता है, क्योंकि एस्प्रेसो मेरी पर्सनल गाड़ी है, ठीक है। उसका स्टीयरिंग हार्ड है, इसमें ऐसा कोई इशू है ही नहीं इस गाड़ी के साथ। और दूसरा मैं बताऊं, अब मैं बात करता हूं भाई इसकी स्पीड की। भाई टॉप एंड आप इसको मैक्सिमम आप इसे भगा सकते हो 120 से ऊपर 130 तक जा सकती है, लेकिन उसके बाद भाई ये गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस फील बिल्कुल नहीं कराने वाली, ये आपको लो कॉन्फिडेंस कर देगी, आपको डर लगने लगेगा। तो भाई मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी इस गाड़ी को 100 से ऊपर चलाए ही ना। रीजन इज दैट, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो 100, 110, 120 मैक्सिमम लेके जा सकते हो, बट इससे ऊपर गाड़ी चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप इससे ऊपर गाड़ी मत ही चलाइए, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि भाई मारुति है पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसका जो तेज हवा पे क्या होता है ना, नीचे से गैप होना शुरू हो जाता है। एक चीज मैं बोलूंगा आप लोगों को, जैसे कभी पानी भर रहा है रोड पे, तो आप इसको ना एकदम से तेज स्पीड में मत ले जाना गाड़ी, क्योंकि ये क्या करेगी ना, इसके टायर ना हवा में हो जाते हैं। मेरे साथ ये एस्प्रेसो के साथ हो चुका है। मैं लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पे था, वहां पे मेरी स्पीड थी गाड़ी की 110 के ऊपर, तो एकदम छोटी सी जगह आई जहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ था रोड पे, तो मैंने एकदम स्पीड में
गाड़ी को निकाला तो मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी थोड़ा। भाई वो बिल्कुल अनसेफ हो जाता है, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी ऐसी गलती ना करें। और भाई मैं आपको बताऊं, इस गाड़ी से आप इजीली ओवरटेक कर सकते हो शहर के अंदर। हाईवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि शहर में क्या होता है कि हर कोई इंसान अपने अकॉर्डिंग गाड़ी चलाता है नॉर्मली, तो इससे ओवरटेक करना आसान है। बट हाईवे पे क्या होता है, नॉर्मल स्पीड वहाँ पे 80-100 ऐसी स्पीड होती है, तो उस टाइम पे ओवरटेक का कोई मतलब बनता नहीं। और ऐसे में अगर आप ओवरटेक करना चाहते हो तो आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता है गियर का, ठीक है। बाकी एक सामने भी देखो, एक और ऑल्टो जा रही है, हर जगह आपको ऑल्टो दिखाई देगी। अभी भी इस गाड़ी की इतनी डिमांड है। खैर 30 साल पहले भी ये गाड़ी रानी की तरह बिकती थी, और आज भी ये गाड़ी रानी की तरह बिकती है, जबरदस्त। वो बात अलग है, थोड़ा सा रेट बढ़ गया है अब। एक्चुअली क्या है ना, मैं गाड़ी भगाने के फील में आ गया थोड़ा, तो मैंने सोचा है गाड़ी को थोड़ा सा भगा देता हूँ, ठीक है। बट भगाना नहीं चाहिए, इसको नॉर्मली चलना चाहिए, क्योंकि भाई इसका पंजा इतना लाइट है ना, आप दबाते एकदम गाड़ी निकलती है, अपने आप ही निकलती है, आपके बस में नहीं रहती है कई बार, ठीक है। और यही कारण है जिसकी वजह से ये गाड़ी इतनी ज्यादा बिकती है। भाई साहब आप जाओ, आपको ज्यादा जल्दी है, ये मैग्नेट वाले को ज्यादा जल्दी हो रही है, तो मैंने सोचा कि इसे निकाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो वर्डिक्ट की बात करते हैं। जिन लोगों का शहर में ज्यादा चलना होता है, जो लोग हाईवे पे कम जाते हैं, और जिनका बजट 5 से 6 लाख के आसपास का है, भाई उन लोगों के लिए मैं टोटली रिकमेंड करूंगा इस गाड़ी को। अगर देखो जैसा बजट आप करोगे वैसा ही आपको चीज इसमें मिलेगी। बट 5-6 लाख रुपए में कोई बुराई नहीं है इस गाड़ी में, ठीक है। आप नॉर्मली शहर में चलते हो, कभी कभी आपको लॉन्ग ट्रिप्स करने होते हैं, कभी कभी आपको गाड़ी भर के फुल सारी फैमिली के साथ जाना होता है, ज्यादातर आप अकेले चलते हो, तो भाई ये गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट। आप इसे आंख बंद करके ले सकते हो, कहीं भी ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। दूसरी चीज, इसकी सर्विस कॉस्ट भाई 5 से 6 हजार रुपए में इस गाड़ी की सर्विस हो जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज, इजी टू मैनेज है ये गाड़ी यार। जितना आप बाइक में, बुलेट में जितना आप खर्चा आपका होता है, बल्कि उससे कहीं ना कहीं कम हो जाना है इसमें, ठीक है ना। और चौथी चीज, इसके पार्ट्स हर जगह अवेलेबल होते हैं। कहीं भी आप जाओ, कितनी भी दूर आप रहो, किसी भी शहर में आप रहो, मारुति ऑल्टो 800 के पार्ट्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से लेता हूँ इसका यू टर्न, गैप ये नहीं लेती। थोड़ा सा भगा के देखते हैं, आपको मैं फील दिखाता हूँ। थोड़ा पंची इसका पैपी इंजन है, आप देख रहे हो 60, 80 भाई, मैक्सिमम 80, क्योंकि ये शहर है नॉर्मल, ये यहाँ पे कोई भी कहीं भी निकल के आ जाता है, तो भाई कोई भी रैश ड्राइविंग ना करो। और मेरा थोड़ा सा मन हुआ तो मैंने आपके लिए मैंने दिखाया कि गाड़ी भागने में भी एक नंबर है। इसको आप भगाओ, जैसे मर्जी चलाओ, ये हर तरह की सिचुएशन के लिए गाड़ी बनी है। और इसीलिए आज तक 30 साल के बाद भी ये गाड़ी अपने सेगमेंट की किंग है भाई। ये है आज का रिव्यू इस गाड़ी का। तो भाई देखा आपने, आज मैंने इस गाड़ी का रिव्यू किया, और जिसके भी जो भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट करो और मैं सबके रिप्लाई करूँगा। तो मैं जितना मुझे पता होगा मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगा। तो कोई और गाड़ी का रिव्यू देखना चाहते हो तो कमेंट करो, वो भी मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा। कम बजट में ज़्यादा चीज़ चाहता है, अच्छी परफॉर्मेंस चाहता है, अच्छा माइलेज चाहता है, अच्छा कंफर्ट चाहता है, तो भाई, और जिसकी पहली पसंद है वो डेफिनेटली इस गाड़ी को ले सकता है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और सब लोग खुश रहो, हैप्पी रहो, और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।